यह कहावत है कि यदि आप किसी भूखे व्यक्ति को एक मछली देते हैं तो आप उसे एक दिन के लिए खिलाते हैं, लेकिन यदि आप उसे मछली पकड़ना सिखाते हैं तो आप उसे जीवन भर के लिए आत्मनिर्भर करते हैं। इस विचार के साथ हेड कांस्टेबल अमित कुमार लाठिया ने अपने समर्पण और आर्थिक सीमाओं की चुनौती के बावजूद निर्धन बच्चों को पढ़ाने और जीवन में कामयाबी प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया है। सन 2010 में दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर चयनित होने वाले अमित कहीं अकेले और कहीं अपने साथियों के साथ मिलकर कई समाज सेवा के काम कर रहे हैं। उनको इस तरह के काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसी कैसी चुनौतियां उनके सामने आई और उन्होंने कैसे उन चुनौतियों का सामना किया, आइए ये सब जानते हैं श्री अमित कुमार लाठिया जी से। बहुत बहुत स्वागत। आपके अब तक की जो सफ़र है ये कहाँ से शुरू हुआ जो आपको यहाँ तक लेके आया, इसके बारे में बताएं। मैं गांव लाट से बिलोंग करता हूँ जो डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा में है। मेरी एजुकेशन गांव से ही हुई है। मैं नेशनल लेवल का कबड्डी और एथलेटिक्स 400 मीटर का नेशनल लेवल का खिलाड़ी रहा हूँ। इसी दौरान पिताजी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, मैं एक छोटे से किसान परिवार से आता हूँ। इस दौरान जब मैं गेम करता था तो उसी दौरान सिचुएशन हालात फाइनेंशियली परिवार के बहुत डाउन हो चुके थे, जिसके चलते मैं अपने गेम्स को आगे नहीं बढ़ा पाया और मैंने अपने गेम को बीच में छोड़कर ही मैंने अपनी एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए एक चाय की दुकान पर मैंने काम किया। मैंने 3 महीने चाय की दुकान पर काम किया। उस चाय की दुकान पर काम करने ने अपने अंदरूनी एक शपथ ली, कभी मैं अपने जीवन में कामयाब होऊंगा तो मैं गरीब बच्चों के लिए कार्य करूंगा और अपनी पूरी सैलरी गरीब बच्चों की शिक्षा के ऊपर लगाऊंगा ताकि मेरे की तरह किसी अमित को चाय की दुकान पर काम न करना पड़े। तो ये जो आपका गरीब बच्चों को गोद लेने का और उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने का जो मिशन है, इसके बारे में कुछ बताएं। एक अरुण नाम का लड़का है जो गांव लाट से ही बिलोंग करता है। उसके मम्मी पापा एक रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाते हैं। उस समय पर उसकी उम्र यही 14 कोई 15 साल की थी। उससे हमारा संपर्क हुआ। मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया। जब मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया, वो फर्स्ट बच्चा था, मैंने अपने साथ साथ में उसको भी पढ़ाई करवाता था। वो एज ए कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में ही सिलेक्ट हुआ और ये मेरा सौभाग्य था कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा या मेरा भाई दिल्ली पुलिस में आया। शिक्षा को आगे ले जाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने विनय को सेकंड बैच में लिया। उसके ऊपर 2 साल मेहनत की। 4 बच्चे थे जो रिक्शा चलाते थे और मजदूरी करते थे और ये मेरा सौभाग्य है, उन बच्चों की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज वो चारों के चारों बच्चे, 2 बच्चे हरियाणा पुलिस में और 2 बच्चे दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल सिलेक्ट हुए। इसके अलावा भी मुझे पता लगा है कि आप स्पोर्ट्स ग्राउंड भी बनवाया है आपने सोनीपत में, उसकी पहल कैसे हुई? हाँ मैम, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बाड़ा हिंदू राव नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में तैनात था। मैं बच्चों की जो फिजिकल की तैयारी करवाता था। जाट कॉलेज सोनीपत में था तो बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते थे, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड था। तो मैं ड्यूटी पे आता था तो उन बच्चों को वर्कआउट बता के आता था कि ये वर्कआउट करना है जिस टाइम मैं ड्यूटी पे होता था, अदरवाइज मैं उनकी प्रैक्टिस खुद करवाता था। मेरे पास, मुझे आज तक वो चीज़ें याद हैं जो अंदर से झकझोर देती हैं कि मेरे पास कॉल आती है। कॉल शाम को कॉल आई, उसने मेरे को कहा कि भाई ग्राउंड का ताला लगा दिया और अब प्रैक्टिस कहाँ करेंगे। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई ग्राउंड का तो ताला लगा है, रोड भी हमारे पास तो ग्राउंड नहीं होते थे, आप तो सेफ जोन को पकड़ रहे हो, आपको मेहनत करनी ही नहीं इसका मतलब। मैंने ये शब्द उनको कहे, वो बोले कि ठीक है भाई साहब, हम सुबह प्रैक्टिस करने चले जाएंगे। जैसे मैं रात को संतरी ड्यूटी पे था तो सुबह मेरे पास वापस कॉल आती है बच्चों की और वो बताते हैं कि भाई नाश हो गया। तो मैं बोला कि क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए गए थे और 6 बच्चे थे। ट्रक आता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ऑन स्पॉट 3 बच्चे डेड हो जाते हैं और 3 बच्चों को मेजर इंजरी आती है। मैं बाड़ा हिंदू राव थाने से गया और जब मैं गाड़ी में बैठता हुआ जा रहा था तो मेरे मन में अंदरूनी एक विचार आ रहा था कि अमित ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसको सोल्यूशन क्या होगा इसका। फिर मैंने अपने भाई से बात करी। सेक्टर 23 सोनीपत में खाली पड़ी ज़मीन जिस पे लोग कूड़ा डालते थे, वहाँ पे बहुत सारी कीकर वगैरह थी, जहरीले जंतु थे, उसको मैंने सिलेक्ट किया। मैंने 5 लाख रुपये अपने साथियों से लोन के तौर पर, कर्ज के तौर पर लिया और मैंने वहाँ पर 2 साल में कड़ी मेहनत, मेरे जो साथी थे वो मेरे साथ जुड़े, मेरे बड़े भाई भी मेरे साथ जुड़े, तो मैंने 2 साल में वहाँ एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया। वहाँ पर मैंने 1200 पौधे लगाए
सफाई की, 4 दीवारी करवाई, 2 लैट्रिन बाथरूम लड़के लड़कियों के लिए बनवाई, एक 400 मीटर का ट्रैक, 2 कबड्डी के ग्राउंड, 1 अखाड़ा, 2 पानी के कनेक्शन करवाए। मुझे यह भी पता लगा है कि आपकी शादी में आपने 8वां फेरा लिया था और इन सामाजिक कामों में अपनी पत्नी भी आपका हाथ बटा रही है। आप इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ मैम, मेरी शादी 2015 में हुई थी। पहले तो मेरी एक थॉट थी कि भाई मैं शादी नहीं करवाऊंगा, अपना सारा जीवन समाज को समर्पित करूंगा। लेकिन घर में कुछ सिचुएशन ऐसी आई और बड़ों का मैंने मान रखा, बड़ों ने कहा कि शादी करनी पड़ेगी। तो 2015 में मंजू रानी, जो असावरपुर डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में ही गांव पड़ता है, उससे मेरी शादी डिक्लेयर हुई। तो मैं चीज़ें देखता था बचपन से कि शादियों में दारू पिलाना, पैसे खर्च करना, ये चीज़ें चलती थी। तो एक विकल्प मन में रहता था कि भाई इसके लिए कोई एक अच्छा कार्य किया जाए और ताकि आगे चल के मार्गदर्शन के रूप में युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। इसी चीज़ को आगे रखते हुए मैंने मिसेज से बात करी कि मैं इस तरीके से शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और शादी जब हुई तो 7 फेरे होते हैं, तो 7 फेरे हुए। उसके दौरान मैंने पंडित से बोला कि मैं 8वां फेरा लूँगा। तो मैंने कहा कि मैं 8वां फेरा ही मेरा ये रहेगा कि हम अपनी नेक कमाई का 5-5% हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि कभी सुना था शिक्षा उस हिरनी का दूध है जो पिएगा वही दाढ़ेगा। तो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते मेरी मिसेज ने मेरे साथ चल के 8वां फेरा लिया। और 8वां फेरा लेने के बाद मैं आपको इस बात को और आगे ले जाना चाहता हूँ कि रिसेप्शन रखा गया। मैं अपनी मिसेज के साथ रिसेप्शन पे पहुँचा। मैंने वहाँ एक ब्लड डोनेट कैंप रखा, जिसको गाँव वालों ने पहले तो नकारा कि भाई शादी के दौरान खून कौन देता है, ब्लड कौन देता है। लेकिन मेरे पूरे परिवार ने, मेरे दोस्तों ने 57 यूनिट ब्लड डोनेट की। और वो 57 यूनिट ब्लड डोनेट के बाद एक ब्लड कैंसर से लड़की पीड़ित थी, हमने 57 यूनिट ब्लड डोनेट उसको दिया। और जो रिसेप्शन पे हमारे वहाँ एक प्रक्रिया चलती है कि वर को और वधू को पैसे दिए जाते हैं मुहूर्त के तौर पर, तो मैंने उन पैसों को भी इकट्ठा किया और ब्लड कैंसर से पीड़ित लड़की की माता को दे दिया। आपका लाइब्रेरी एस्टैब्लिश करने में भी बहुत योगदान है। शादी के बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव पिनाना के सरकारी स्कूल में, जो डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में पड़ता है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी ओपन करवाई। और उस लाइब्रेरी को जब पता चला मेरे डिपार्टमेंट को, मेरे परिवार को, मेरा एक परिवार घर से है, एक परिवार मेरा दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस परिवार को जब इस बात का पता चला तो IPS संजय कुमार सैन जी खुद वहाँ पहुँचे और उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हमारा योगदान दिया। और इसी तरीके से मैंने अभी 1 जनवरी 2023 को, क्योंकि जनवरी में हमारी एक्स्ट्रा पे आती है, उस एक्स्ट्रा पे को इकट्ठा करके मैं कोई ना कोई एक अच्छा काम करता हूँ। मैंने दोनों तनख्वाह को इकट्ठा किया और सेक्टर 23 में भी मैंने बच्चों के लिए 1 जनवरी 2023 को एक नई लाइब्रेरी ओपन की है, जिसमें और भी साथियों का योगदान है और बढ़ चढ़ के भी बच्चों ने उसमें योगदान दिया। इसके अलावा आपने पर्यावरण के लिए भी बहुत कुछ किया है। अब तक हमने 3 लाख से ज़्यादा पौधे लगा चुके हैं, 27 ऑक्सीजन बाग लगा चुके हैं। और एक स्लोगन भी हमने, जैसे मेरे को गुड़िया हुई, तो गुड़िया के जन्म पर मैंने सोचा कि भाई कोई कुछ अच्छा काम करते, तो देवेंद्र ने कहा कि अमित पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। हमने गुड़िया के नाम पे डिसाइड किया कि हम 101 पीपल लगाएंगे और उसकी रक्षा के लिए ट्री गार्ड भी बनवाएंगे। तो इस प्रक्रिया को देखते हुए एक पौधा बेटी के नाम, ये स्लोगन बहुत हाईलाइट हुआ। और आज मेरे सोनीपत में, ये मेरा सौभाग्य है कि आज सोनीपत में जब गुड़िया होती है, लड़की होती है, तो हर माँ बाप अपनी बेटी के नाम से एक पौधा लगाता है और उस पौधे के ऊपर उस बिटिया का नाम रखा जाता है। एक बच्चे को अडॉप्ट जरूर करें। और अडॉप्ट का प्रक्रिया कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, हमें उनको ज़मीन जायदाद नहीं देनी है। अडॉप्ट का ये है कि कोई बच्चा 18 साल से अगर बड़ा है, पढ़ना चाहता है, तो आप उस बच्चे को लेकर सोनीपत में मेरे को सौंपें, मैं उसके ऊपर कड़ी मेहनत करूँगा। ये तो कह नहीं सकता कि मैं उसको कामयाब करूँगा, लेकिन हाँ, ये 101% कह सकता हूँ कि मैं उसको एक अच्छा नेक इंसान ज़रूर बनाऊँगा, जो आगे चल के समाज के योगदान के लिए अपनी अहम भूमिका अदा करेगा।